हेलो स्टूडेंट्स, साइंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये जो टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं, इसमें हम ऐसे चैप्टर्स की नॉलेज गेन करेंगे जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े स्टूडेंट्स तक हर किसी के लिए ये नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि पेरेंट्स के लिए भी ये नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पिछले वीडियो में जिस फर्स्ट चैप्टर को समझा था, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम था आवर बॉडी अ लिविंग मशीन। आज हम इस फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, हम कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को समझेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है ओपैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपैक? ओपैक एक एडजेक्टिव है। ADJ लिखने का मतलब है एडजेक्टिव। ओपैक इज एन एडजेक्टिव एंड इट्स मीनिंग इज दैट यू कैन नॉट सी थ्रू। ओपैक एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से, जिसके आर पार देखा ना जा सकता हो। और ओपैक की दूसरी मीनिंग भी है दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ओपैक उस वस्तु को कहते हैं, ओपैक उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें से लाइट आर पार नहीं गुजर सकती हो। और ओपैक के लिए एक और मीनिंग है और वो है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट क्लियर। ओपैक उस चीज़ को भी कहते हैं या ऐसी बात भी जो अंडरस्टैंड ना की जा सकती हो आसानी से। कोई चीज़ जो आसानी से समझी ना जा सकती हो, यानी जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो, उसे भी हम ओपैक कहते हैं। तो यहाँ पे हम फिजिक्स में जिस ओपैक वस्तु की बात कर रहे हैं, वो ये दो मीनिंग दे सकती है कि ओपैक एक ऐसी चीज़ है जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो, यानी ओपैक एक ऐसी चीज़ है जिसके आर पार लाइट गुजर ना सकती हो। ठीक है, जैसे ये नोटबुक है। ये नोटबुक है, तो अगर आप टॉर्च से लाइट मारेंगे तो लाइट इस नोटबुक को चीरती हुई दूसरी तरफ नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आप एक ग्लास या कांच का टुकड़ा लेंगे या एक शीशा लेंगे जिसमें दोनों साइड से पॉलिश नहीं है, किसी भी साइड से पॉलिश नहीं है, और उसमें आप लाइट मारेंगे टॉर्च से, तो लाइट आप देखेंगे आर पार गुजर सकती है। तो जिसके आर पार लाइट जा सकती है वो ओपैक नहीं है, वो होता है ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से लाइट आर पार नहीं गुजर सकती उसे हम कहते हैं ओपैक। सेकंड वर्ड है एक्लिप्स। एक्लिप्स यहाँ पे किसके लिए बोला गया? शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून। अगर मून के ऊपर अर्थ की शैडो आती है तो एक्लिप्स बनता है, और ऑफ द मून ऑन द अर्थ। या फिर अगर मून की शैडो अर्थ के ऊपर आती है तब भी एक्लिप्स बनता है। तो एक्लिप्स दो कंडीशन में हो सकता है, या तो अर्थ की शैडो मून पे आए तो एक्लिप्स होगा, या मून की शैडो अर्थ पे आए तो एक्लिप्स होगा। एक्लिप्स को हम चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से डिटेल्ड में भी समझेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बताता है ये नाउन की और प्रोनाउन की। तो प्लीजेंट जो एडजेक्टिव है उसका मीनिंग है नाइस, इंजॉयबल और फ्रेंडली। नाइस, इंजॉयबल या फ्रेंडली, ये मीनिंग है प्लीजेंट की। नाइस यानी अच्छा, इंजॉयबल आनंददायक, और फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्वक। तो ये सब प्लीजेंट का मीनिंग होता है। एक और वर्ड आता है रिफ्लेक्ट। REFLECT, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट वर्ब है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मीनिंग है टू सेंड बैक लाइट, हीट और साउंड फ्रॉम अ सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है, यानी लाइट का जो रे है या बीम ऑफ रेज
एक फोकस के रूप में लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है, या साउंड किसी सरफेस से टकराता है, या हीट किसी सरफेस से टकराती है, तो वो बाउंस बैक होती है। तो वो जो बाउंस बैक होने का प्रोसेस है वही रिफ्लेक्ट है, यानी टू सेंड बैक लाइट, हीट और साउंड फ्रॉम अ सरफेस। किसी सरफेस से लाइट को वापस भेजना, या हीट को वापस भेजना, या साउंड को वापस भेजना रिफ्लेक्ट होता है। तो ये रिफ्लेक्ट का प्रोसेस होता है। यहां पे है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन नाउन है, एन लिखा हुआ है, इसका मतलब नाउन। तो ऑब्स्ट्रक्शन नाउन है और इसकी मीनिंग है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और मूविंग। किसी चीज को होने या मूव करने से रोकने वाला जो एक्शन है, कार्य है, उसे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कहते हैं बाधा, रुकावट, उसको हिंदी में हम ऑब्स्ट्रक्शन को बाधा या रुकावट बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का एक और मीनिंग है अ थिंग दैट स्टॉप्स समबडी और समथिंग फ्रॉम मूविंग और डूइंग समथिंग। एक ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति को या किसी चीज को मूव करने से या कुछ करने से रोकती है, तो यानी कि रुकावट डालती है, उसे हम बाधा कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन एक प्रकार से रुकावट या बाधा है, जिसे हम हिंदी में समझ सकते हैं। और इंग्लिश में इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और मूविंग। ये STH समथिंग की शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम एब्रीविएशन भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है रिवॉल्व। रिवॉल्व एक वर्ब है और इसका मीनिंग है टू मूव इन अ सर्कल अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। मान लीजिए ये मार्कर है, जो ये सेंटर पॉइंट है इसका, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो ये रिवॉल्व वाला एक्शन हो गया। तो रिवॉल्व क्या होता है? टू मूव इन अ सर्कल अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। एक सेंट्रल पॉइंट के चारों ओर किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना रिवॉल्व कहलाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नाउन है और इसका मीनिंग क्या है? द रबिंग ऑफ वन सरफेस और थिंग अगेंस्ट अनदर। एक सरफेस, जब एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से जब कांटेक्ट में आता है, टच होता है, और मूवमेंट के कारण उनमें जब एक रबिंग का प्रोसेस होता है, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण, जिसको हिंदी में कहते हैं घर्षण, तो फ्रिक्शन का प्रोसेस होता है। तो फ्रिक्शन हिंदी में कहलाता है घर्षण, और इसका मीनिंग है द रबिंग ऑफ वन सरफेस और थिंग अगेंस्ट अनदर। एक सरफेस का दूसरे सरफेस पे रब करना, या एक चीज़ का दूसरे चीज़ से रगड़ना, ये फ्रिक्शन है। ओके, आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फोर्स। फोर्स भी नाउन है, और फोर्स का मीनिंग होता है फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर। फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर, ये तो फोर्स है जो हम नॉर्मली समझ सकते हैं। बट साइंटिफिक टर्म क्या है फोर्स की? तो इन साइंस फोर्स की अगर आपको डेफिनेशन समझनी है या मीनिंग समझनी है, तो साइंस में फोर्स को कहा गया है अ पुल और अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे या तो क्या करना, पुल करना या पुश करना। ओके, अ पुल और अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स मोशन, जो इसकी मोशन को चेंज कर सकता है, यानी मेक इट स्टार्ट, स्टॉप, स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन और डिफॉर्म इट्स शेप। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब या तो उसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, जिसके कारण से उसके मोशन में चेंज आ सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से स्टेशनरी पोजीशन में है, रुकी हुई स्थिति में है, तो वो मूविंग करना स्टार्ट कर सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो फोर्स लगाने से वो स्टॉप हो सकती है, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है
उस पर और फोर्स लगा दो सेम डायरेक्शन में, तो वो स्टीप अप यानी उसकी स्पीड अप तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर फोर्स लगाते हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड स्लो हो सकती है यानी वो स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप उसको किसी डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस तरीके से लगाया जाए कि उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाए यानी उसकी आकृति बिगड़ जाए, इस तरीके से भी। तो ये सारे काम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से हो सकते हैं। तो फोर्स ये सब कर सकता है। अब ये जो वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स हैं जिनको हमने समझा, कुछ वर्ड्स जो इस चैप्टर्स में आए, इनको समझने के बाद अब हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। कहीं मत जाइएगा, बस 1 सेकेंड का वेट कीजिए, 1 सेकेंड का पॉज, एंड देन यू कैन लर्न क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉइज़। नॉइज़ जिसको हम शोर कहते हैं, ये नॉइज़ क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करें। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। बहुत ज़्यादा जो साउंड होता है, लाउड यानी जोर का साउंड, और अनप्लीजेंट जो सुनने में अप्रिय लगे, जो अच्छा ना लगे कानों को, तो ऐसा जोर जोर का साउंड जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, उस साउंड को हम नॉइज़ कहते हैं। तो नॉइज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कि लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? तो आंसर है ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स में अपना खुद का प्रकाश है, अपनी खुद की लाइट है, और वो लाइट वो स्प्रेड करते हैं, देते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे डालते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सन में अपनी खुद की लाइट है। लैम्प्स चलता है तो अपने अंदर से लाइट देता है। तो सन, लैम्प्स, ये कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हो गए। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहा गया है? इसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो आंसर है ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट नहीं देते, हो सकता है कि वो चमकते हों, कब? जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट उन पर पड़ती हो, लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं है। जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं है, यानी जिनके अंदर से खुद की लाइट नहीं निकलती, वो सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल चेयर, अर्थ, मून एटसेट्रा, ये ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सन इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स की फॉर्मेशन में सन का क्या रोल है, उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्लिप्स द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। जब एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सन है, सन ही लाइट का मेन सोर्स है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स। व्हेन द अर्थ or the moon comes in the path of sunlight, it blocks the sun's light and creates a shadow. जब अर्थ या मून सनलाइट के पाथ के बीच में आ जाता है तो ये सनलाइट को वहीं पे ब्लॉक कर देता है, आगे नहीं जाने देता, एंड क्रिएट्स अ शैडो, और फिर उसकी शैडो बनती है। अगर मून बीच में आ जाता है तो मून की शैडो बन जाएगी, या अर्थ बीच में आ जाएगा सन की लाइट के तो अर्थ की शैडो बन जाएगी। दिस शैडो कॉजेज अ सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स।
इसी शैडो को हम सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। तो ल्यूनर एक्लिप्स को आप थोड़ा और डिफाइन यहाँ पे अलग से डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज ल्यूनर एक्लिप्स, हाउ इज इट फॉर्म्ड। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो अ ल्यूनर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तो ल्यूनर एक्लिप्स बनता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द मून बिकम्स डार्क एंड समटाइम्स अपीयर्स रेड और कॉपर कलर्ड। ऐसे समय में जब ल्यूनर एक्लिप्स बनता है तो जो मून है वो एकदम काला नज़र आता है, डार्क नज़र आता है, या फिर कभी कभी वो रेड, थोड़ा रेडिश, जो कॉपर कलर का रेड होता है उस तरीके का नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, हाउ इज इट फॉर्म्ड, और ये कैसे बनता है। अ सोलर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो क्या होता है, द मून ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो मून सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने से रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। द एरिया वेयर द शैडो ऑफ द मून फॉल्स, वो एरिया जिस पे शैडो पड़ रही है, ठीक है, ऐसा एरिया जहां पे मून की शैडो पड़ रही है। द एरिया वेयर द शैडो ऑफ द मून फॉल्स हैज आइदर टोटल और पार्शियल एक्लिप्स। तो उस जगह पर या तो टोटल एक्लिप्स बनता है या पार्शियल, यानी कुछ उसका पार्ट, एक्लिप्स का थोड़ा सा पार्ट्स बनता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको समझ के इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो 3 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आई होप जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे हुए वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहे। थैंक यू अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।